दोस्तों नमस्कार। आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए आज हम एक मॉडल प्रश्न पत्र को लेकर कुछ प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो कि परीक्षा की तैयारी और अपना आत्म मूल्यांकन होगा। आंगनबाड़ी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1975, 1985, 1990, 2000। सही जवाब है 1975। बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए किस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आंगनबाड़ी योजना, स्वच्छ भारत अभियान। सही जवाब है आंगनबाड़ी योजना। आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बच्चों और माताओं को पोषण सहायता प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन। सही जवाब है बच्चों और माताओं को पोषण सहायता प्रदान करना। बाल विकास परियोजना अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को शिक्षा देना, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना, पोषण योजना तैयार करना, बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। सही जवाब है आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना। संगठित खाद्य सुरक्षा किस योजना के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आईसीडीएस, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। सही जवाब है आईसीडीएस। एक आंगनबाड़ी केंद्र में अधिकतम कितने बच्चों को पंजीकृत किया जा सकता है? 50, 30, 25, 40। सही जवाब है 30। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के कार्यों में कौन सा कार्य शामिल है? बच्चों को शिक्षा देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, बच्चों के लिए चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, स्कूल का निर्माण करवाना। सही जवाब है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए? 8वीं कक्षा पास, 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास, स्नातक। सही जवाब है 10वीं कक्षा पास। महिला सशक्तिकरण किस योजना का उद्देश्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आंगनबाड़ी योजना, स्वच्छ भारत अभियान। सही जवाब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किस राज्य में आंगनबाड़ी सबसे पहले शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही जवाब है राजस्थान। सामूहिक पोषण योजना किसका हिस्सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना, आईसीडीएस, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा मिशन। सही जवाब है आईसीडीएस। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य योजना का लक्ष्य क्या है? महिलाओं को किफायती चिकित्सा सुविधा देना, बच्चों की शिक्षा में सुधार करना, बच्चों का पोषण सुधारना, महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर कम करना। सही जवाब है महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर कम करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने महीने में प्रशिक्षण दिया जाता है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। सही जवाब है 3 महीने। पोषण पुनर्निर्माण योजना किसके तहत लागू की गई है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब है महिला और बाल विकास मंत्रालय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों के लिए कौन सा आहार प्रदान करना होता है? चावल और दाल, दूध और फल, पोषक आहार, केवल पानी। सही जवाब है पोषक आहार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रत्येक बच्चे का वजन कब मापना चाहिए? हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, जब भी आवश्यक हो। सही जवाब है हर महीने। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों और माताओं को पोषण संबंधी जानकारी देना, चिकित्सा सेवाएं देना, ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन करना। सही जवाब है बच्चों और माताओं को पोषण संबंधी जानकारी देना। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? शिक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना। सही जवाब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा में सुधार, बच्चों के पोषण में सुधार, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बच्चों को खेलों के माध्यम से मनोरंजन देना। सही जवाब है बच्चों के पोषण में सुधार। बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वजन मापने का यंत्र, तापमान मापने का यंत्र, रक्तदाब मापने का यंत्र, शारीरिक ऊंचाई मापने का यंत्र। सही जवाब है वजन मापने का यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब है राज्य सरकार। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना किस योजना का हिस्सा है? राष्ट्रीय पोषण मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री सृजन योजना, जन धन योजना। सही जवाब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग का बच्चा आंगनबाड़ी योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है? 0 से 5 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। सही जवाब है 0 से 5 वर्ष। कुपोषण से बचने के लिए किस योजना के तहत बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना। सही जवाब है राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का क्या कार्य होता है? बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और निरीक्षण, बच्चों को शिक्षा देना, पोषण सामग्री वितरित करना। सही जवाब है कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और निरीक्षण।
आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और बाल देखभाल, रोजगार सृजन। सही जवाब है पोषण, स्वास्थ्य और बाल देखभाल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किसकी जांच की जाती है? बच्चों का वजन और ऊंचाई, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चों की उपस्थिति, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। किस योजना के तहत बच्चों को फोर्टिफाइड खाद्य सामग्री दी जाती है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बालिका शिक्षा योजना, आईसीडीएस, स्वच्छ भारत मिशन। सही जवाब है आईसीडीएस। पोषण योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों का वजन बढ़ाना, महिलाओं को पोषण प्रदान करना, बच्चों और माताओं को सही आहार देना, महिलाओं को रोजगार दिलाना। सही जवाब है बच्चों और माताओं को सही आहार देना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल। सही जवाब है 3 महीने। किस योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए आयरन की गोलियां दी जाती है? राष्ट्रीय पोषण मिशन, स्वास्थ्य और पोषण योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना। सही जवाब है स्वास्थ्य और पोषण योजना। स्वास्थ्य सेवा कार्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो दोस्तों, आज हमने आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए एक मॉडल, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, क्योंकि हमारी परीक्षा की तैयारी में हमारे आत्म मूल्यांकन के रूप में देखा जाएगा। इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।